इसमें कोई शक नहीं कि हम सब ने एक ऐसे पुल से गुजरना है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। ये वो पुल है जिस पर 7 मुख्तलिफ मुकामात आएंगे, जिन मुकामात पर 7 मुख्तलिफ सवाल किए जाएंगे और हर सवाल के जवाब में दूसरे स्टॉप या स्टेशन का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक कि उन तमाम 7 स्टेशन से एक इंसान गुजरकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जिस मुकाम के हुसूल के लिए उसे दुनिया में भेजा गया था। वो मुकाम जन्नत होगा, लेकिन वो मुकाम उन लोगों के लिए होगा जो उन 7 स्टेशंस पर उन 7 सवालों के सही जवाब देंगे, और जो उन सवालों के जवाब देने में नाकाम हो गया तो उसे उस पुल से नीचे गिरा दिया जाएगा जहां जहन्नम की आग उसकी मुंतजिर होगी। वो 7 स्टेशंस कौन से होंगे और वो 7 सवालात कौन से होंगे, और सबसे अहम बात कि क्या आप उन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं? अरबी में सिरात रास्ते को कहते हैं, यानी पुल सिरात वो पुल या वो रास्ता है जो दोज़ख की पीठ पर से गुजरता है और जो बाल से ज्यादा बारीक और आग से ज्यादा गर्म और तलवार से ज्यादा तेज है। कयामत के दिन तमाम मखलूक को उस पुल से गुजारा जाएगा। जो अहले जन्नत होंगे वो अपने ईमान और अमल के मुताबिक आसानी या परेशानी के साथ पुल पर से गुजरकर जन्नत में चले जाएंगे, और जो अहले दोज़ख होंगे वो उस पर से गिरकर दोज़ख में जा पड़ेंगे। ईमान वालों के लिए बाल से बारीक वो पुल एक खूबसूरत वादी में तब्दील हो जाएगा जहां वो बगैर किसी परेशानी के गुजरकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अहले ईमान को उनके अमल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा जिसकी रोशनी में वो उस पुल के रास्ते को तय करेंगे। उनमें से बाज सवार होकर और दौड़ने के बराबर हो जाएंगे, बाज घुटनों के बल और बाज सिरीन के बल रेंगते हुए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक रात अजीब मामलात देखे। उनमें से एक ये भी था कि मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुल सिरात पर कभी घिसट कर चल रहा था और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद शरीफ आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे कड़ा कर दिया यहाँ तक कि उसने पुल सिरात को पार कर लिया। पुल सिरात की मुसाफत आखिरत के सालों के हिसाब से 3000 साल है। एक रिवायत में ये बयान किया गया है कि दोज़ख पर 7 पुल हैं और हर पुल के दरमियान 70 बरस की मुसाफत जितना फासला है और हर पुल तलवार की धार जितना तेज है। उसके ऊपर से गुजरने वाले ग्रोहों में से पहला ग्रोह आग चपकते ही गुजर जाएगा। दूसरा ग्रोह इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली अचक ले जाती है। तीसरा ग्रोह तेज हवा की तरह गुजर जाएगा। चौथा ग्रोह परिंदों की सी तेजी के साथ गुजर जाएगा। पांचवा ग्रोह घोड़ों की तरह दौड़कर गुजर जाएगा। छठा ग्रोह दौड़ते हुए आदमियों की तरह से उबूर करेगा और 7वां ग्रोह पैदल चलने वाले लोगों की तरह से गुजर जाएगा। उन सब के बाद आखिर में एक ग्रोह वो बाकी रह जाएगा। जब उन्हें गुजरने के लिए कहा जाएगा तो वो अपने पांव पुल सिरात पर रखेंगे, मगर उनके पांव लरजने लगेंगे। चुनांचे वो घुटनों के बल चलने लगेंगे और दोज़ख की आग की चिंगारियां उनके पांव और पोंछ तक पहुंचेंगी। तब वो लोग पेट के बल घसीटे चलेंगे, फिर हाथों के जरिए पुल के साथ लिपट जाएंगे। आग भी उनसे लिपट जाएगी। तब आग से छुटकारा पाने के लिए वो पेट के बल घिसटने लगेंगे यहाँ तक कि दोज़ख को उबूर कर लेंगे। उबूर करने के बाद पलटकर दोज़ख की तरफ निगाह दौड़ाएंगे और कहेंगे कि जिस अल्लाह ने दोज़ख से हमें पार करा दिया वही पाक जात है। उस पुल के पहले स्टेशन पर हमारे ईमान के मुतालिक सवाल होगा। ईमान के उन 6 अरकान के बारे में पूछा जाएगा जिसमें अल्लाह पर ईमान, मुकद्दस किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तमाम पैगंबरों और नबियों पर ईमान, रोज़े आखिरत पर ईमान और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। जब कोई इन तमाम बातों में कामयाब होगा तो उसे अगले स्टेशन पर भेजा जाएगा जहां उससे नमाजों के बारे में पूछा जाएगा कि उसने नमाजें पूरी पढ़ी थी या नहीं। जिन लोगों ने नमाजें पूरी और सही पढ़ी होंगी तो उनकी नमाजें उनके लिए एक नूर बन जाएगी जो उनको आगे का रास्ता दिखाएंगी। फिर तीसरे स्टेशन पर ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। जो लोग ज़कात की अदायगी वक्त पर करते थे
वो उस स्टेशन से अगले स्टेशन तक एक ठंडी हवा के झोंके की तरह पहुंच जाएंगे, जहां चौथे स्टेशन पर उनसे रमजानुल मुबारक के रोजों के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा, जहां रोजे और कुरान की तिलावत एक इंसान की मदद को आगे आएंगे। और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त रोजा कहेगा कि ए अल्लाह, मेरी वजह से ये इंसान तमाम दिन भूखा प्यासा रहा और खुद को नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, इसे बख्श दे। कुरान कहेगा कि ये मेरी तिलावत की वजह से रात को सोता नहीं था, इसे बख्श दे। और तब अल्लाह उस इंसान की बख्शिश करके उसे अगले स्टेशन पर भेज देगा, जहां उससे हज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। और उस स्टेशन पर कामयाबी के लिए हर उस मुसलमान पर लाजिम है जो जिस्मानी और माली लिहाज से काबिल हो, तो उसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना चाहिए। यहाँ से भी कामयाबी पर वो इंसान छठे स्टेशन पर पहुंचेगा, जहां उससे वुजू और गुस्ल के मुतालिक सवाल होगा, जिसके जरिए एक इंसान पाक साफ होकर अल्लाह की इबादत के लिए तैयार होता है। इसलिए जरूरी है कि कम उम्री में ही बच्चों को वुजू और गुस्ल के बारे में आगाही दी जाए, ताकि वो कयामत के दिन पुलिस रात के उस छठे स्टेशन पर कामयाब होकर सातवें और आखिरी स्टेशन पर पहुंच सके, जहां उससे लोगों के हुकूक के बारे में सवाल होगा। इस सवाल का जवाब हमारे अपने वालिदैन, हमारे बड़ों, हमारे बच्चों, पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से हमारे सलूक पर मुनहसर होगा कि हम उनसे किस तरह सलूक करते हैं। अगर कोई दूसरों का हक खाता हो, चोरी करता हो, डाके डालता हो, गालियां देता हो, गीबत करता हो, तो उन लोगों के लिए ये आखिरी मरहला इंतहाई सख्त होगा और वो इसे पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इस आखिरी सवाल का भी सही जवाब देंगे, तो वो उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने उनके इंतजार में मौजूद होंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे, जहां उन लोगों के लिए पानी के दो चश्मे होंगे जिनके किनारे हीरे जवाहरात से बने होंगे। वो लोग एक चश्मे में नहाएंगे और दूसरे से पानी पिएंगे। तब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, जहां फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे और वो जन्नत में कदम रखकर एक ना खत्म होने वाली जिंदगी में दाखिल होंगे। अल्लाह हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए जिनकी बरकत से पुलिस रात से गुजरना आसान हो। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।